नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सोनल शुक्ला सोनल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राहु और केतु के ट्रांजिट के ऊपर। सभी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि राहु महाराज जेमिनी राशि छोड़कर अब वो आएंगे टॉरस में और स्कॉर्पियो में जाएंगे केतु महाराज। तो अब राहु टॉरस में एंटर करेगा, केतु स्कॉर्पियो में एंटर करेगा, तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या क्या इम्पैक्ट आएंगी, ये आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सारी राशि और नक्षत्र के बारे में इस वीडियो में आज नहीं बताने वाली हूँ, मैं जनरल डिस्कशन करने वाली हूँ और इसके बाद इस वीडियो के पार्ट्स रहेंगे जिसमें हम नक्षत्र वाइज भी इसके डिस्कशन करेंगे। मगर आज हम ये देखेंगे कि किन किन लोगों पे असर होगा और कैसे कैसे असर होगा। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप सब जानते ही होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि एक राशि जो होती है वो 2.25 नक्षत्र की होती है और 2.25 नक्षत्र में टोटल 9 चरण 9 पदार्थ आते हैं। तो जैसे टॉरस है, तो टॉरस में अगर राहु महाराज आएंगे तो 18 के 18 महीने, ये मत मान लीजिएगा कि टॉरस साइन वालों को या टॉरस साइन को देखने वाले प्लैनेट्स को या वहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स को या उसके सिग्निफिकेंस को 18 के 18 महीना असर होगा। सेम चीज स्कॉर्पियो में होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो अभी राहु जो है वो मृगशिरा में एंटर किया है। तो टॉरस साइन में एक तो मृगशिरा आता है, रोहिणी आता है, रोहिणी के चारों पद आ जाएंगे और कृतिका। ये तीनों नक्षत्र के मिले जुले परिणाम इस टॉरस साइन वालों में और टॉरस साइन में आएंगे राहु, तो अलग 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 देंगे। अब बात यह है कि एक ही चरण पदा में राहु रहेंगे 60 दिन, तो एक नक्षत्र में राहु रहेंगे 240 दिन, मतलब कि 8 महीना। तो 8 महीना इस तरह से एक नक्षत्र में रहेंगे, तो 8 महीने के बाद हो सकता है उसकी असर चेंज हो जाए। पदा चेंज होने पर भी, पदा के नक्षत्र स्वामी चेंज होने पर भी उसकी इफेक्ट चेंज हो सकती है। इसी तरह केतु जो है वो स्कॉर्पियो में एंटर करेंगे ज्येष्ठा से, फिर अनुराधा में जाएंगे और फिर विशाखा में जाएंगे। तो ये भी मायने रखता है कि नक्षत्र के जो स्वामी है उसके साथ राहु और केतु किस तरह का तालमेल बिठाते हैं और उनके साथ उनकी जगह में रहकर क्या अपना रंग दिखाते हैं। वो नक्षत्र पे हावी होते हैं, नक्षत्र स्वामी पे, या नक्षत्र स्वामी राहु केतु पे हावी होते हैं। ये हमारे कर्म डिपेंड करेंगे, कर्म पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग इसकी इफेक्ट होगी। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 18 महीना हो गया, अब मेरी स्कॉर्पियो है, मेरी टॉरस है, तो अब मेरे साथ क्या क्या होगा पता नहीं। एक डर का माहौल है, मगर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हालांकि राहु की उच्च राशि हम टॉरस को भी मानते हैं जेमिनी की तरह, और केतु की उच्च राशि हम स्कॉर्पियो को भी मानते हैं सजिटेरियस की तरह। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं आगे। टॉरस साइन क्या है? काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव बोलते हैं उसको। दूसरे भाव में क्या क्या आ जाता है? गले के ऊपर का सारा फेस आ जाता है, आईज आ जाती है, नोज आ जाते हैं, आपके लिप्स आ जाते हैं, हेयर आ जाता है, फोरहेड आ जाता है। और दूसरी बात, अपनी स्पीच, अपनी वेल्थ, अपनी फैमिली, ये सब आ जाता है 2 नंबर की साइन में, और वहाँ राहु आएंगे। ये तो हमने देख लिया कि 2 नंबर साइन और काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर मतलब सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस है। अब हम देखेंगे, राहु को समझेंगे कि राहु क्या है। तो एक स्वर भानु राक्षस की कहानी सभी को पता है, मुझे आज बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर राहु और केतु है, एक सेम एंटिटी है। इसको हम एक सर्प मान लेते हैं। तो राहु है वो सर्प का हेड है और टेल जो है वो केतु है। तो राहु का काम है एक्सपांड करना,
कोई भी चीज़ को एम्प्लीफाई करना, कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बहुत ही उसका रूप स्वरूप चेंज करके दिखाना। जैसे कि अपनी मीडिया होती है, टीवी चैनल्स होते हैं, उन सब चीज़ में एक बात होती है, मगर उनको दिखाने का, उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि एक बेसिक चीज़ को छोड़ के आपको सब कुछ नज़र आएगा। तो ये है राहु। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक हवा भरा गुब्बारा है, ठीक है, तो जब तक हवा भरी है तो समझ लो वो राहु का आकार है। और एक दिन सुई चुभ गई और वो जो ओरिजिनलिटी में आ जाएगा, जब वो अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा, तब वो कैसा दिखेगा, ये राहु है। तो कुल मिला के मुझे इतना कहना है कि राहु एक भ्रम पैदा करता है, राहु इंटरनेट है, राहु अभी चल रहा करंट सिनारियो है। तो राहु का अगर यूज़ करो तो बहुत ही अच्छी तरह से उसका यूज़ हो सकता है। कलयुग में बिना राहु के कोई भी इंसान जी नहीं सकता। तो आपने क्या करना है, आपकी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ राहु आएगा, टॉरस साइन में आएगा, तो आप क्या करोगे, बढ़ा चढ़ा के बात करने लगोगे। आप अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा ही हो जाओगे केयरफुल, के उसकी ज़्यादा केयर करोगे और फैमिली वाले को ये भी लगने लगेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। और हालांकि उनको अंदर से ये होगा कि ये मुझे लग रहा है ये हमारी केयर कर रहा है, मगर ऊपर ऊपर दिखावे से कर रहा है, तो ये भी उनको फीलिंग आ सकती है। फिर डिजीज़ में अगर हम देखें तो थ्रोट के डिजीज़ हो सकते हैं, टॉन्सिल के डिजीज़ हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों में हम बढ़ावा करेंगे, वेल्थ भी बढ़ेगी, पैसे भी बढ़ेंगे। या तो नहीं बढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम भागेंगे, पैसे के पीछे भागेंगे, हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि दिन रात यही ख्याल रहेगा कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से नहीं आएंगे, मैं क्या करूँ क्या करूँ, पैसों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी पर्सनालिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें राहु आपको यहाँ पे करवाएगा। और दूसरा हमें ये भी देखना है कि राहु को कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, अच्छी एस्पेक्ट है, बुरी एस्पेक्ट है, वो भी मायने रखता है। तो बिल्कुल ये मान लेने की ज़रूरत नहीं है कि राहु मेरे लिए बुरा ही करेगा या राहु मेरे लिए बहुत ही अच्छा करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और साथ के साथ आपकी कुंडली में हम राहु को 3 प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो राहु को हम देखेंगे, एक तो मून साइन से देखेंगे, दूसरा हम राहु को असेंडेंट से भी, जिसको हम लग्न बोलते हैं, लग्न से भी देखेंगे। और हम देखेंगे सन से, सन जहाँ पे कुंडली में आपका सन सूर्य बैठा है, उससे भी काउंटिंग करके हम राहु को 3 तरीकों से देखेंगे। तो अब आप ही सोचिए कि तीनों तरीकों को मिला जुला के जो भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका ओवरऑल रिजल्ट कहलाएगा, ठीक है। अब टॉरस साइन है, वो खूबसूरती की है, उसको ब्यूटीफुलनेस पसंद है, सुंदरता पसंद है, उसको अच्छी जगह पे घूमना पसंद है। तो टॉरस साइन ये है, बहुत उनको मैनिफेस्टेशन होता है एन्जॉयमेंट का, ऑपोजिट सेक्स के साथ एन्जॉयमेंट का भी उन लोगों को बहुत ही ये क्रेज़ बढ़ेगा। टॉरस साइन वालों को बाहर घूमने का, लग्जरी लाइफ का, वो सारा उनका क्रेज़ बढ़ेगा ये टाइम के दौरान, मगर अलग अलग फेज़ में होगा। हर किसी को राहु तभी प्रॉब्लम करेगा जब वो राहु की पर्टिकुलर डिग्री पे आएगा, तब वो अच्छा या बुरा फल देगा। आज मैं ये बोल ही नहीं रही कि राहु अच्छा करेगा या बुरा करेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें हॉरोस्कोप में देखनी पड़ती है, ठीक है। राहु की खुद की प्लेसमेंट के आपके ओन चार्ट में राहु की पोजीशन क्या है, सबसे पहले तो ये हमें देखनी पड़ती है। और उन्हीं को राहु और केतु इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि एक तो स्पार्क में आ जाता है, जैसे किसी के राहु के ऊपर केतु आ गया, केतु के ऊपर राहु आ गया, वो सबसे ज़्यादा असर करेगा। सेकंड थिंग, महादशा में है, अंतरदशा में है,
प्रति अंतर्दशा में है तो इम्पैक्ट करेगा। तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि राहु और केतु के नक्षत्र में आने वाले प्लैनेट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। और जो अभी मैंने इससे पहले जिन 6 नक्षत्र का जो टॉरस साइन में आ रहे हैं और जो स्कॉर्पियो साइन में आ रहे हैं, वो नक्षत्र में अगर आपके जन्म का राहु और केतु है या उस नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट है, मान लो कि चलो चाहे वहाँ मंगल है, मरकरी है, वीनस है, मगर उसके साथ अगर राहु आ गया तो हम ये बोलेंगे कि भाई इसके जन्म के शुक्र के ऊपर राहु आ गया है। फिर किसी का बुध होगा, वहाँ केतु आएगा, जैसे किसी का स्कॉर्पियो में मरकरी है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसके बुध के ऊपर केतु आ गया। तो हम इस तरह से बोलेंगे। तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करूं जनरली कि यही होगा इस राशि के साथ? तो मैं कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं नक्षत्र वाइज सबको बताऊंगी कि ये नक्षत्र है तो ये इम्पैक्ट आएगा। एंड हम ये भी देख लेंगे इसके साथ साथ कि 8 महीने में क्या क्या उसका मतलब चेंजेस आता है 18 महीनों में। तो हम इस तरह से राहु और केतु को देखेंगे। अब हम चलते हैं केतु के पास। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट। केतु स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत बहुत ही अच्छा ग्रह है। केतु को खराब मानने की कभी भी गलती मत करिएगा आप। केतु जो है वो इसीलिए होता है, वो गुरुओं का भी गुरु है केतु। केतु के पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि अमृत है केतु के पास। तो केतु का बस यही है कि वो जहाँ रहेगा, जिस हाउस में रहेगा, उस हाउस के कारकों को, उस हाउस के कारकत्व को, सिग्निफिकेंस को इम्पैक्ट करेगा। मीन्स के वहाँ पे वो हाउस में जो भी कारक है उसके प्रति हमारा लगाव कम करेगा, हमें उस चीज़ के प्रति लगाव कम होगा, ठीक है। तो केतु का ये काम है। केतु बहुत बहुत अच्छी डीप रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। केतु ऑकल्ट साइंस के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। केतु तंत्र की साधना के लिए, तांत्रिक साधना के लिए, शक्तियों के आवाहन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आ कहाँ रहा है? 8 नंबर। काल पुरुष में 8 नंबर जो हाउस है, जो भाव है, उसको अपने आप में डीप रिसर्च का भाव कहा गया है। तो पूरी दुनिया ही आप देखो कहाँ जा रही है आजकल, रिसर्च कर रही है। और क्या रिसर्च कर रही है आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की वैक्सीन, कि भाई कोरोना को कैसे हटाया जाए, कोरोना की बीमारी में डीप रिसर्च सिर्फ ये नहीं रहेगा, पर बहुत सारी चीज़ों में दुनिया पूरी की पूरी एक रिसर्च के उसमें चली जाएगी। ऊपर सुपरफिशियल लेवल तक किसी की भी सर्च नहीं रहेगी, ठीक है। जो इनसे मिले जुले हैं, जो इनसे जुड़े हुए होंगे, सभी को तो इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। मगर जो इनसे मिले जुले हैं, जिनकी महादशा है, अंतर्दशा है, एसेंडेंट में है, जिसका मून में है, जिसका सन के साथ में है, तो और जिनके असेंडेंट में है, इन सबको इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो केतु बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च करवाएगा। राहु अगर आउट बॉक्स थिंकिंग है तो केतु इन डेप्थ रिसर्च है, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों से किन किन लोगों को फ़ायदा होगा, राहु और केतु का मिला के बोलती हूँ। आप खुद ही अपने चार्ट में देख लीजिएगा या मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सबको बताऊँगी कि किन को किस तरह से अपने चार्ट में देखना है, ठीक है। तो राहु है वो मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, फैशन इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए लोगों को बहुत ही टॉप पे पहुंचाएगा। नए नए लोगों को चांस मिलेगा। जिनकी कला की अब तक कदर नहीं हुई है, उन सब के कला की कदर होगी। केतु वहीं क्या करेगा? 8वें स्थान में अच्छे अच्छे हमको इस 18 महीने में बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक देकर जाएगा।
अच्छे हमको डॉक्टर्स देकर जाएगा और बहुत ही अच्छे हमको जिनको गुड विद्या का ज्ञान है, जिसको हम तांत्रिक भी बोलते हैं, जिनको हम योगी बोलते हैं, तो अच्छे अच्छे नॉलेजेबल पर्सन और अच्छा धर्म का ज्ञान देकर जाएगा, रिलीजियस नॉलेज देकर जाएगा। तो राहु और केतु 2 और 8 इस राशियों में ये इम्पैक्ट करने जा रहे हैं। किनका क्या नक्षत्र है, किस प्लैनेट के साथ राहु और केतु बैठे हैं और उसको कैसे देखेंगे, राहु केतु किन किन प्लैनेट्स को देखते हैं वो हम देखेंगे। राशि वाइज नहीं बल्कि नक्षत्र वाइज हम देखेंगे। जैसे आज मैंने बताया कि टॉरस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, उसी तरह हर राशि का हम लोग नक्षत्र के वाइज देख के उसका बाइफर्केशन करके मैं आपको बताऊंगी कि ये राशि में किस तरह के डिजीज होंगे, कौन से बॉडी पार्ट इम्पैक्ट करते हैं, उनकी मेंटल सिचुएशन कैसी रहेगी। असेंडेंट से देखेंगे तो वो फिजिकली प्रॉब्लम देगा या लाभ देगा। मून से अगर हम देखेंगे तो वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करेगा, और अगर सन से देखेंगे तो वो हमारे सोल लेवल तक हमें और हमारा नेम और फेम किस तरह का है वो हम इस सन से, असेंडेंट से और मून से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, नीचे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और जो भी हो मुझे जेन्युइन कमेंट भी कीजिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। तो जितना मेरे पास है नॉलेज वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ये नहीं कहती कि मैं सर्वोपरि हूँ या मेरे पास सबसे अच्छा नॉलेज है, ऐसा नहीं बोलती, मगर जो भी है मेरे पास, तो मेरी ये अंदर से इच्छा है, तहे दिल से, कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो इजाज़त चाहूँगी आप सभी की।